जय हिंद फ्रेंड, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्णा। फ्रेंड कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। ये देखिए पीछे है और मसाले वगैरह मैं रखी हूँ किचन में और पास में। और मेरा किचन ये मेरा फेवरेट रहता है फ्रेंड, जहाँ मैं आप लोग से बातें करती हूँ, दिल की बातें शेयर करती हूँ। अभी रात के 11 बजे हैं और आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो देखिए आँख में क्या लगा हुआ है, सोकर मैं उठी हूँ और तबीयत ठीक नहीं था फ्रेंड। तो मैं बहुत आज स्ट्रेस में हूँ और रोई भी बहुत हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा आज रोई हूँ फ्रेंड। और रोते रोते मैं कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं उसको कारण बताऊंगी। मतलब मेरे साथ हमेशा हुआ है फ्रेंड, हमेशा हुआ है मेरे साथ कि और जब भी मैं कुछ खुश रहती हूँ या खुद को पैम्पर करती हूँ, डांस करती हूँ, गाना गाती हूँ, अच्छे अच्छे मेरे वीडियो ब्लॉगिंग आते हैं, तब तक मैं शेयर मार्केट की तरह धप से गिर जाती हूँ। और मेरे साथ शुरू से है फ्रेंड, तो मैं आप लोग से हमेशा बताई हूँ। मेरे साथ लगता है कि कोई साया मेरा पीछा कर रही है और कुछ कहना चाहती है फ्रेंड। मतलब देखिए अभी भी लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, बाहर में दिखा रही हूँ। लगता है कि आप लोग को मतलब दिखेगा नहीं, किसी को, मुझे भी नहीं दिखता, लेकिन एक लगता है कि जब भी मैं इस तरह से बात करने लगती हूँ तो लगता है या मेरा मन का भ्रम है। लेकिन भ्रम नहीं हो सकता फ्रेंड, इतना तो मैं होशो हवास में आप लोग से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोकर उठ चुकी हूँ। तो मैं अभी मैं 1 घंटा भी सोने वाली नहीं हूँ। रात के 11 बजे हैं। तो थोड़ा सा हर यूट्यूबर का होता है कि मोबाइल पे थोड़ा सा रहते हैं, एक दूसरे का कमेंट का रिप्लाई करना। एंड ज़्यादा मैं खींच नहीं रही हूँ मैं, और सही बता रही हूँ। जैसे देखिए रात की एकदम कितनी काली काली रात है, देखिए काली रात है। देखिए आप लोग को, तो वही मैं बता रही हूँ फ्रेंड कि और लगता है कि जब भी मैं इस तरह से बातें करती हूँ, लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है या अंदर से सिहरन जैसी लगती है। और फिर हवा चलती है और लगता है कि कोई मतलब भारी भारी टाइप का। मैं कल की बता रही हूँ फ्रेंड, मैं कल खुश थी सारा दिन, लेकिन रात हुआ तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि मतलब कहा गया है कि जो भी आप इस तरह से निगेटिव एनर्जी को देखते हो तो शेयर नहीं, तुरंत शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आज शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। मैं बचपन से ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो अब बचपन की बातें मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन रात में लेटेस्ट हुआ है और मैं एकदम बीमार पड़ गई। आज मेरे साथ ऐसी सी मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि मैं रो नहीं सकती, गा नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती हूँ, बहुत व्यथित हूँ। और मेरे यूट्यूब फ्रेंड हैं तो कभी कभी मैं हमेशा हंसने वाला इमोजी भेजती हूँ। वो लोग मेरे फैमिली जैसे हैं और जब मैं हंसती नहीं हूँ तो उन लोगों को भी फ़िक्र होने लगती है। पूछते हैं कि किसी से एनी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बताऊँ किसी से। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ बताती, बस बोली कि मैं बीमार हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ फ्रेंड कि रात में तो मैं मोबाइल पर थी और परसों की घटना बता रही हूँ। कल अनंत पूजा था तो परसों मैं ज़्यादा ही शाम को मैं और शाम हो गई, हाउसमेट काम करके गई, तब मैं सोची कि कुछ पूजा की खरीदारी वगैरह, प्रसाद वगैरह, अनत वगैरह खरीद लूँ। और शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है सब्ज़ी में, तो मैं सोची कि कुछ वेजिटेबल्स ले आऊँगी, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो मैं घर से निकली तो हल्का फुल्का बूंदाबांदी थी, मतलब टॉलरेबल था। वहाँ पहुँची तो बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई, तो मैं पूरा भीग गई थी और अभी बहुत सारे काम थे। तो मैं फिर और स्नैक्स, जैसे फास्ट फूड स्नैक्स और नमकीन वगैरह का अम, होटल्स है, तो मैं वहीं पर, जहाँ पर मैं जाती हूँ नॉर्मली, मैं जाकर समोसा चाट वगैरह खाती हूँ। तो वहीं वहीं पे मैं जाकर बैठ गई और फिर मतलब जो भी खाना, कम से कम बारिश का इंतज़ार करी, तो कम से कम कहीं वहाँ पर आप बैठे हो तो कुछ न कुछ तो खाना पड़ता है। वैसा कोई प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन मुझे बारिश का मौसम था और मैं बहुत टेंस थी, तो मैं सोची कि समोसा वगैरह खा लेती हूँ। थोड़ा लेट हो गया, फिर वहाँ से बारिश रुकी, हल्का फुल्का थी, तो मैं निकली तो फिर बहुत हैवी रही उसी में मैं। अब जब मैं भीग ही गई थी, इसलिए मेरा मोबाइल भी कल से बहुत धुंधला धुंधला सा पिक्चर आ रहा है, कैप्चर हो रहा है।
तो मैं फिर मोबाइल तो खैर मैं बैग के अंदर था। फिर मैं उसको थैले में जो रख दी थी, बैग को मैं थैले में डाल दी थी। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का नमी, बैग मेरा भीगा नहीं था, मोबाइल जिसमें था, लेकिन हल्का फुल्का नमी लग रहा था बैग में, तो उसकी नमी की वजह से। तो जब मैं रास्ते जब पूरा भीग ही गई तो मैं पूरा आराम से ख़रीदारी करी, भीग भाग कर ही। फिर उन लोग सब्जी वाले भैया, फल वाले भैया, पूजा वाले भैया बोल रहे हैं कि मैम आप रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो मुझे बारिश रुकने का कुछ भी नहीं लग रहा था कि बारिश रुक जाएगी। देखिए 1 मिनट, मेरा दूध बॉयल हो गया। फ्रंट वाला यूट्यूब से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो फ्रंट वाला दिखता है, या इसमें मेरा फ्रंट करूँगी तो ये बंद हो जाएगा, इसीलिए जहाँ जिस पोज में हो। तो देखिए मैं दूध अभी सोने जाऊँगी तो मैं दूध थोड़ा पी लेती हूँ, थोड़ा वीकनेस लग रहा है। और तो मैं भी, दूध गर्म हो गया है, थोड़ा और बॉयल होने देती हूँ। तो वो सब भैया, सब्जी वाले भैया, फल वाले भैया, पूजा वाले भैया, और भी जो भी खरीदारी कर, वो लोग बोल रहे कि आप रुक जाइए मैम। लेकिन मुझे लगा कि ये रुकने वाला बारिश नहीं है। और मैं अपना बेटे को लेकर गई थी, बेटा मेरा 5 साल का है, तो मैं सोची उसकी ज़्यादा मुझे फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो पूरा भीग गया था, तो ऑलरेडी वो निमोनिक है। और 1 वीक पहले बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, तो इसीलिए मैं उसी बारिश में मैं रिस्क ली कि कम से कम 5-10 मिनट का रास्ता है, लेकिन कम से कम 10 मिनट में मैं बेटे का हाथ पकड़ के दौड़ जाऊंगी, तो घर पहुंचकर कम से कम कपड़े वगैरह मेरा बेटा चेंज कर लेगा, मैं भी चेंज कर दूंगी, जो भी हूँ फ्रेंड, मैं ही करता धरता हूँ। हस्बैंड दिन भर बिजी रहते हैं, ऑफिस का भी काम ज़रूरी है। तो फ्रेंड, जब मैं रास्ते में आ रही थी अपने बेटे को लेकर, बीच में सन्नाटा पड़ता है, मैं दौड़ रही थी, एक हाथ में मेरा भारी थैला था, उसमें सब्जी भी, मैक्सिमम मैं सब्जी भी ख़रीद ली थी। क्योंकि सब्जी का रेंज अच्छा शाम को, और बारिश में थोड़ा सा भीड़ कम था, तो सब्जी का रेंज भी बहुत था, तो मुझे उचित दाम पर मिली। तो मैं भी, जो भी मुझे फेवरेट मेरा सब्जी था, तो मैं ले ली, फल फ्रूट ले ली, पूजा का सामान ली, कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी ले ली थी, और समोसे भी पैक करा ली थे। तो थैला मेरा पूरा भरा हुआ था, तो एक हाथ से थैला मुझसे उठ नहीं रहा था। फिर भी मैं थैला एक हाथ से पकड़ी, एक हाथ से मेरे बेटा को मैं हाथ पकड़ी थी। फिर बीच बीच में सन्नाटा था, जहाँ गाड़ी मोटर नहीं था, तो वहाँ बेटा को बोल रही थी कि धीरे धीरे लेफ्ट साइड से, मतलब गाड़ी देखकर है तो दौड़ लगा। तो मेरा बेटा का देखा हुआ था घर, तो मैं पीछे से आवाज़ करी, तो मैं बोली कि तुम तब तक घर पहुँचो दौड़ कर, क्योंकि वो मेरे चलते और भी भीग रहा था, क्योंकि मैं थैला ली थी, थोड़ा धीरे धीरे मैं चल रही थी। तो बेटा मेरा दौड़ के आगे, मैं देखी कि वो, मैं नाक के सीधे देखी कि वो मेरा बेटा, जहाँ मैं फ्लैट में रहती हूँ वहाँ वो गेट खोला, मुझे दूर से दिख गया, तो मैं रिलैक्स हो गया, चलो अब सेफ्टी जोन में मेरा बेटा पहुँच गया। तो मैं धीरे धीरे, बीच में गैप पड़ता है, तो मैं आप लोग को छत पर से दिखाती हूँ, बीच में गैप पड़ता है। तो रास्ते में आ रही हूँ, तो मुझे लगा कि कोई बीचों बीच खड़ा है, और मुझे सिरन सी हो रही है फ्रेंड, अभी भी लग रहा है कि कोई है। इस मॉनिटरिंग मुझे पता चल जाती है फ्रेंड, क्यों तो दूध कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गया। विंटर में मैं फ्रेंड हल्दी वाला दूध पीती हूँ, क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाती, टॉन्सिल हो जाती है। अभी मैं हॉर्ली डालकर, थोड़ा टेस्ट लगेगा, तो मुझे ऐसे दूध नहीं पीने को मन कर रहा है, मतलब फ़ीवर जैसा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर से मैं फ़ोन पर ही प्रिस्क्राइब की हूँ, तो मैं फ़ोन पर ही सजेशन ली हूँ। तब तक मैं फिर डॉक्टर से मैं बाद में मिलती हूँ, तब तक मैं, जो डॉक्टर मुझे फ़ोन द्वारा ही जो भी बताए, तो मैं तब वो फॉलो कर रही हूँ। मुझे हीमोग्लोबिन बहुत कम है। 1 मिनट, मैं इसको बात कर रही हूँ, तब तक मैं दूध में कुछ मक्खियाँ, मच्छर वगैरह ना पड़ जाए, तो दूध को मैं ढक देती हूँ। देखिए दूध को मैं ढक दी, क्योंकि थोड़ा, अभी मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, तो रास्ते में आ रही थी, मैं बेटा को देखी कि वो गेट, अपना फ्लैट वाला गेट खोला, तो इन कर गया। तो मैं उसको मैं समझा देती कि जाकर पापा को नॉक करके अंदर जाकर और अपना कपड़े वगैरह चेंज करना। तो देखी कि वो सेफ्टी जोन में अंदर पहुंच गया, तो दूर से ही थी। तो मैं, तो रास्ते में लगा कोई बीच बीच कीचड़ टाइप का था, दलदल टाइप का, तो कोई लगा कि खड़ा है, और
मुझे दिख रहा है, मैं ऐसे से कर रही हूँ तो कुछ भी उसका दिख नहीं रहा है, बस सिर्फ आकृति लग रहा है कि शैडो है। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से डर, जो मैं उतना निडर से भगवान का नाम लेकर आ रही थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मैं, कहते हैं कि हर आदमी हार जाता है, मैं थोड़ा सा डर गई। और फिर वो लगा कि शैडो रो रहा है, मतलब अलग तरह से लगा कि फिर मुझे लगा कि वो शैडो, मैं दूर से देख रही हूँ कि बीचों बीच खड़ा है। फिर वो शैडो को मैं देख रही हूँ कि किनारे हो गया, किनारे दूर में बैठ गया ज़मीन पे, दलदल था उसमें। तो मुझे लगा कि कोई पागल उगल है, तो दलदल में कौन भीगे, इतना हैवी रेन हो रहा है। और लोग बचना चाहेंगे, शेड में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, जिनका घर नहीं है बेघर लोग तो भी शरण लेते हैं शेड में। तो मैं देख रही हूँ फ्रेंड कि वो बैठ गया साइड में, मतलब थोड़ा तिरछे बैठ गया। दूर से मैं देख रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे इतना हाथ में कैरी थैला था, कैरी करना था, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे ले रही थी और आ रही थी, क्योंकि दलदल था, पानी था, तो मैं गिर जाती, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही थी। फिर उसके बाद मैं तब तक देख ही रही हूँ, शैडो को दूर से थी तो देख रही हूँ कि कुत्ता कुत्ता लोग का झुंड बहुत रो रहा है। कुत्ते लोग का रोना शुभ माना गया, प्लस है कि कुत्ते लोग जब किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तभी रोते हैं। तो मुझे लगा कि हे भगवान, मैं जब मेरा बेटा भीग ही गया था तो मैं हाथ पकड़ के 5 मिनट और लेटे सही, मैं उसका हाथ पकड़े तो थी, कम से कम साथ में एक से भला दो होते। तो बच्चा था लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत रहती है, तो मैंने क्या किया, मेरे बेटे को भी भेज दिया है, तो एक तो बेटा को कुछ नहीं हुआ, प्लस अब मुझे डर लग रही है। और वो साइड से मैं जब उधर से क्रॉस करी हूँ तो लग रहा है कि वो शैडो जो बैठा हुआ है, सिर्फ मुझे उसकी आकृति दिख रही है, लेकिन लग रहा है कि वो रो रहा है, रो रही है, मतलब कोई फीमेल टाइप की लगे रो रही है। मतलब रोने का जैसे ऊँ करके नहीं, जैसे हम लोग रोते हैं, मतलब सिसकना जैसे होता है ना, कि आप रोते रोते अचानक फिर हिचकियाँ लेते हैं, इस तरह से हो रहा है। तो मुझे लगा कि कोई भिखारी वगैरह है, और अभी रात में सही नहीं है, सेफ़ नहीं है, क्योंकि भिखारी के रूप में बैड एलिमेंट भी होते हैं, फिर बारिश का टाइम है, कोई देखने वाला भी नहीं है, यहाँ पर रुकना सेफ़ नहीं है। तो पूछूँ, ऐसे दिन रहता तो मैं पूछती भी क्या क्या है प्रॉब्लम, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो दूर से रो रही है, हिचकियाँ। तो मुझे लगा भिखारी है, अपना दर्द बयान कर रही है कि उसका घर बार नहीं है, बारिश में भीग रही है, तो रो रही है, रोना लाजमी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगा, वहीं पर उसके चारों ओर डॉगी लोग खड़े हैं और भौंक रहे हैं। मुझे फ्यू सेकंड के लिए मैं इतनी डरी हूँ फ्रेंड कि मैं लगा कि अभी तक तो मैं भगवान का नाम ही लेकर बचते आई हूँ। और मैं आप लोग से बता दूँ कि हनुमान चालीसा, फिर मुझे तुरंत मुझे याद आ गया कि मैं वीडियो में ही बता देती हूँ, हनुमान चालीसा फिर पढ़ते। 4 कदम की दूरी पर मेरा फ्लैट का गेट था, फिर मैं गेट खोली, नीचे सन्नाटा था, सभी अपने अपने रूम में बारिश में थे। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अब कोई पीछा ना करे, फिर मैं किसी तरह ऊपर आई, रूम का दरवाज़ा नॉक करी, फिर हस्बैंड खोले। मैं इतनी डरी हुई थी, मैं किसी से नहीं कुछ बोली, और सामान जो अलग अलग करके रखी, चाय बनाई, और चाय पी के मैं जो सोई हूँ कि मैं 3 घंटे में सोई हूँ फ्रेंड। और 3 घंटे में सोई हूँ चाय पीकर, और मुझे वही लगा कि आखिर वो रोई क्यों, मुझे देख कर बैठी और रोई क्यों। बार बार ऐसे मुझे देख रही है, फिर मुंह को ढांप ले रही है, जैसे ऐसे देख रही है, फिर ऐसे ऐसे छुप जा रही है, फिर ऐसे देख रही है, फिर ऐसे छुप जा रही है। मुझे दिख रहा है फ्रेंड, 110% मैं श्योर हूँ। ऐसे देख रही है, फिर ऐसे छुप जा रही है। और मुझे वो रात में भी लगा कि वही आकृति मुझे बोल रही है, सोने नींद में थी कि मेरी मदद करो, मुझे किसी ने मेरी आत्मा भटक रही है, ऐसे ऐसे करके लगा फ्रेंड। तो मैं नींद में उठ गई, फिर हनुमान जी का नाम लेके पानी पी के मैं सो गई फ्रेंड। तो ऐसी है मेरी दुख भरी दास्तां, मैं क्या करूँ, मतलब हनुमान जी अभी तक मेरी रक्षा करे, आगे भी हम लोग की रक्षा करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। ये मेरा रियल आप बीती मैं बताती हूँ फ्रेंड, मैं रियल स्टोरी आप लोग से कोई झोल झाल नहीं करती हूँ मैं।